राम राम जी। आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा यूट्यूब चैनल। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आपको बताते हैं आज हरियाणा की 25 बड़ी खबरें। हरियाणा के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। पानीपत, फरीदाबाद और यमुनानगर समेत कई इलाकों में तेज बारिश शुरू हो गई है। बरसात के बाद लोगों को भीषण गर्मी और उमस से काफी राहत मिली है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे पूरा माहौल सुहावना हो गया। मौसम विभाग ने राज्य के 9 अन्य जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। अचानक हुई झमाझम बरसात से सड़कों पर पानी भर गया, जिससे आवाजाही में थोड़ी दिक्कत जरूर आई। हालांकि लंबे समय से गर्मी की मार झेल रहे निवासियों के अब चेहरे खिल चुके हैं। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत भरी योजना लाई है। पंचायती जमीन पर 2004 से पहले बने मकानों को अब कानूनी तौर पर वैध किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने समाधान पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र लोग अपने घरों का मालिकाना अधिकार पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद निवासियों को उनकी जमीन का असली हक मिल जाएगा। सरकार के इस बड़े फैसले से हजारों ग्रामीण परिवारों को अपने घर का पक्का कानूनी अधिकार तय हो सकेगा और विवाद खत्म हो जाएगा। हरियाणा के किसानों के लिए एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है। कृषि विभाग ने फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत खेती के नए उपकरणों पर सब्सिडी देने का फैसला किया है। सुपर सीडर, एपी सीडर और कॉटन रीपर जैसी आधुनिक यंत्रों पर किसान छूट का फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसकी आखिरी तारीख 3 अगस्त तय की गई है। सरकार का मुख्य उद्देश्य है पराली जलाने की घटनाओं को रोकना और जमीन की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाना है। सब्सिडी मिलने से किसानों की लागत कम होगी और आधुनिक खेती को काफी बढ़ावा मिलेगा। सावन महीने और कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए सोनीपत रोडवेज डिपो ने यात्रियों के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। हरिद्वार जाने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस रूट पर अतिरिक्त बसें चलाने की तैयारी की गई है। डिपो अधिकारियों का कहना है कि जैसे जैसे बसों में भीड़ बढ़ेगी, तुरंत नई गाड़ियां सड़कों पर उतारी जाएगी। इस कदम से लंबे सफर जाने वाले भक्तों को काफी सहूलियत मिलेगी और उन्हें घंटों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बस अड्डों पर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यवस्था भी की गई है। इंडियन ऑयल ने रसोई गैस ग्राहकों के लिए नया 10 किलो वाला हल्का गैस सिलेंडर लॉन्च कर दिया है। यह नया सिलेंडर दिखने में सुंदर, जंग न लगने वाला और पारदर्शी है। इससे बची हुई गैस भी बाहर पूरी तरह दिख जाती है। गुरुग्राम समेत 4 बड़े शहरों में इसकी शुरुआत की गई है। कंपनी का दावा है कि ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद इसे सिर्फ 3 घंटे के अंदर घर पहुंचा दिया जाएगा। जो लोग भारी सिलेंडर उठाने से बचना चाहते हैं या किराए पर मकान में रहते हैं, उनके लिए एक बेहद आसान विकल्प साबित होगा। रोहतक के मंडोली टोल प्लाजा पर विभिन्न खाप पंचायतों और किसानों संगठनों ने एक बड़ी बैठक आयोजित की। इस महापंचायत में 5 मुख्य प्रस्तावों को पास किया गया। सभा में शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और युवाओं के हुए लाठीचार्ज जैसे गंभीर मुद्दों पर खुलकर बात की गई। इसके अलावा युवाओं को नशा मुक्त बनाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए ठोस कदम भी मांग की गई। किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जनता से जुड़े इन मुद्दों पर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में वे अपना विरोध प्रदर्शन और तेज करेंगे। नारनौल के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई में कमजोर बच्चों की मदद के लिए एक नई पहल की शुरुआत की जा रही है। अगस्त से लेकर जनवरी के 6 महीने का विशेष कैंप चलाया जाएगा। इस योजना के तहत कमजोर छात्रों के लिए रोजाना 20 से 30 मिनट की अलग रिकवरी क्लास लगाई जाएगी। अध्यापकों को निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें हर हफ्ते उनके प्रदर्शन का आकलन करें। इस नए कदम से पढ़ाई में पिछड़े बच्चों को आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी कर सकेंगे। हिसार के हांसी रोड पर ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान पुलिस के नियमों का उल्लंघन कर रही एक कार को रोका, जिसके शीशों पर अवैध ब्लैक फिल्म लगी हुई थी। जांच करने पर ड्राइवर की सीट बेल्ट नहीं रखी हुई थी। पुलिस अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गाड़ी पर 11,000 रुपए का भारी जुर्माना लगा दिया। साथ ही कार के शीशों पर काली पन्नी को मौके पर ही हटवा दिया। पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सोनीपत के फरमाना गांव में आयोजित एक सम्मान समारोह के दौरान कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य की शिक्षा और परीक्षा प्रणाली पर कड़े सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बार बार हो रहे पेपर लीक लाखों युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ रहा है। हुड्डा ने इस पूरी अव्यवस्था की नैतिक जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए, ताकि मेहनत करने वाले युवाओं को उनका हक मिल सके।
रेवाड़ी जिले में बारिश के बाद जगह जगह पानी बढ़ने से डेंगू और मलेरिया का खतरा काफी बढ़ चुका है। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने जब घर घर जाकर जांच की तो सैकड़ों स्थानों पर मच्छरों का लावा जमा दिया। गौर लापरवाही बरतने पर विभाग ने 924 मकान मालिकों को कड़े नोटिस जारी किए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने नगर परिषद की धीमी सफाई व्यवस्था पर चिंता जाहिर की है और लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों के आसपास कूलर और टंकियों में पानी जमा न होने दें। बीमारी को फैलने से रोकने के लिए छिड़काव का काम तेजी से किया जा रहा है। पुराने और नए गुरुग्राम को आपस में जोड़ने के लिए मेट्रो विस्तार परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। इस योजना के तहत सेक्टर 33 में एक बेहद आधुनिक सुविधाओं वाला नया मेट्रो डिपो तैयार किया जाएगा। डिपो के निर्माण से 5 अगस्त से टेंडर खोले जाएंगे और 14 महीने के भीतर इसका पूरा लक्ष्य रखा गया है। नया टेंडर सेंटर ट्रेन के रखरखाव, मरम्मत और डिब्बों की धुलाई काफी मददगार साबित होगी। इस प्रोजेक्ट पे पूरा होने से शहर के लाखों लोगों को जाम से राहत मिलेगी और उनका सफर बेहद आसान हो जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम बाजू को सेहत में सुधार के बाद मेदांता अस्पताल में छुट्टी मिल चुकी है। अस्पताल से बाहर आते वक्त उन्होंने देखभाल करने वाले डॉक्टरों को पूरे स्टाफ का दिल से धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि लोगों की शुभकामनाएं उनके बहुत काम आई हैं। बाजू ने साफ किया कि युवाओं के हक और पारदर्शी व्यवस्था के लिए उनका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने समर्थक पर लगातार उनके अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना कर रहे हैं। अस्पताल से छुट्टी मिलने की खबर के बाद उनके प्रशंसकों और समर्थकों में काफी खुशी देखी जा रही है। मानसून के दिनों में दूषित पानी और खराब खाने से पीलिया यानी हेपेटाइटिस का खतरा काफी बढ़ चुका है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक यह बीमारी सीधे इंसान के लीवर पर असर डालती है। इससे बचने के लिए उबला हुआ पानी पीने और बाहर के खुले खाने से परहेज करने की सलाह दी गई है। अगर समय पर टीका लगवाया जाए तो आसपास में सफाई रखी जाए तो इस बीमारी से आसानी से बचा जा सकता है। डॉक्टरों ने लोगों से कहा है कि शरीर में थकान या आंखों में पीलापन दिखाई दे तो तुरंत अपनी जांच करवाएं और लापरवाही न बरतें। अथेन्स शहर की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नगर पालिका करीब 12 लाख रुपया खर्च करने जा रही है। इस योजना के तहत पूरे शहर के 20 प्रमुख चौराहों और रास्तों पर नए 80 कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों की सीधी निगरानी पुलिस विभाग के पास होगी, जिससे अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर पहली नजर रखी जा सके। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस कदम से चोरी और सड़कों पर होने वाली वारदातों में कमी आएगी। पुलिस प्रशासन का कहना है कि शहर की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और निगरानी पूरी तरह सख्त रखी जाएगी। सोनीपत से जींद के बीच चलने वाली देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को देखने के लिए हैदराबाद से एक पति पत्नी हरियाणा पहुंचे। उन्होंने इस खास ट्रेन में सफर किया और महज 25 रुपए में किराए में मिली आधुनिक सुविधाओं को जमकर तारीफ की। उनका कहना है कि ट्रेन के अंदर माहौल बिल्कुल मेट्रो जैसा महसूस होता है और यह पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। दूर दूर से लोग इस ट्रेन की सवारी करने के लिए आ रहे हैं। रेलवे की आधुनिक पहल से आम यात्री को कम खर्च में एक बहुत ही शानदार सफर करने का मौका मिलता है। महेंद्रगढ़ शहर में हुई तेज बारिश के बाद मुख्य सड़क पर जलभराव हो गया, जिससे रास्ता पूरी तरह तालाब जैसा बन गया। सड़कों पर गंदा पानी बढ़ने से वहां से गुजरने वाले राहगीरों, स्कूली बच्चों और मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी की निकासी न होने के कारण दुकानदारों का कामकाज भी ठप हो चुका है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह समस्या सालों पुरानी है, लेकिन अब तक इसका कोई पक्का समाधान नहीं निकल सका है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द नाली की सफाई कराकर पानी निकाला जाए। हिसार जिले के उकुलाना में बिजली विभाग के सब डिवीजन दफ्तर में कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। कर्मचारियों ने अफसरों पर सुरक्षा नियमों और अनदेखी करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि कम स्टाफ होने के बावजूद बिना सुरक्षा इंतजामों के कर्मचारियों को फील्ड में काम पर भेज दिया जा रहा है, जिससे हादसों का खतरा बढ़ जाता है। यूनियन के बैनर तले जुटे कर्मचारियों ने 2 घंटे तक नारेबाजी की और खाली पड़े पदों को तुरंत भरने की मांग उठाई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि उनके मांगे पूरी न होने पर उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। फरीदाबाद के मोहाना एलिवेटेड मार्ग का निर्माण काफी पिछले 4 महीनों से अटका हुआ है। लोक निर्माण विभाग को पीने के पानी की पाइपलाइन बदलने की जरूरत नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से नए पिलर खड़े होने का काम पूरी तरह रुक चुका है। सड़क पर काम रुका होने से रोजाना गुजरने वाले वाहन चालकों को भारी धूल और लंबे जाम का सामना करना पड़ता है। राहगीरों का कहना है कि अधूरे निर्माण के कारण हादसों का खतरा भी बढ़ चुका है। लोगों ने मांग की है कि विभाग जल्द ही इस समाधान का इंतजाम करें और इसको दोबारा से काम शुरू किया जाए। द्वारका एक्सप्रेस पर हुए एक भयानक सड़क हादसे के बाद यातायात पुलिस हरकत में आ चुकी है। रास्ते में धीमी गति से चलने वाले वाहनों को रोकने के लिए एक एंट्री और नो एंट्री के बड़े बड़े बोर्ड लगाए जा रहे हैं। पुलिस ने साफ किया है कि एक्सप्रेस पर ऑटो, ई रिक्शा और 2 पहिया वाहन की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और चालान भी काटे जाएंगे।
हरियाणा के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में स्नातक की पढ़ाई कर रहे दाखिले प्रक्रिया को और आसान बना दिया गया है। उन शिक्षा विभाग ने पोर्टल पर डिफर बटन नाम की एक नई सुविधा जोड़ी है। इस विकल्प की मदद से जो छात्र अपनी पहली हुई सीट से खुश नहीं हैं, वो अगली सूची का इंतजार कर सकते हैं और अपना मन पसंद कॉलेज चुन सकते हैं। इस नए फीचर से हजारों विद्यार्थियों को अपने पसंद के लिए कॉलेज में पढ़ाई करने का काफी सहूलियत मिलेगी। मेरे द्वारा बताई गई खबरें आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।